वक्त हो या परिस्थिति, जब आपको किसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, तब आप सोचना शुरू करते हैं कि कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किस परिस्थिति में चलना शुरू किया था और किस परिस्थिति में यहां पहुंचे। हम वास्तव में चौराहे पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखते हैं, और यह तब होता है जब आगे का कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा होता। हम सोचना शुरू करते हैं कि इस इतनी दूर तक के सफर में हमने किसके साथ क्या किया और किसने हमारे साथ क्या किया। दरअसल इस सोचने के गुना भाग में भी हम एक गलती कर बैठते हैं। गलती ये होती है कि हम ये तो जरूर याद रखते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसके साथ क्या किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस, और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। इस वीडियो में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। बहुत छोटा सत्र है, हंगामा ज्यादा, चर्चा कम। इस सत्र के शुरुआती दिन सोमवार को नीतीश कुमार जदयू के विधानमंडल को संबोधित कर रहे थे। तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे थे, तरीका बता रहे थे कि सदन के अंदर कैसे बिहेव करना है, राजनीति कैसे करनी है। आने वाला साल चुनावी साल है। बोलते बोलते नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जिसको आज तक आगे बढ़ाया वो तमाम लोग धोखा दिए। नाम गिनाया बाकायदा उन्होंने आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का। नीतीश कुमार की बात में दम है, नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं। कम से कम आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के मामले में ज्यादा सही बोल रहे हैं, इसलिए कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के साथ जुड़ी हुई है। जीतन राम मांझी पहले से पॉलिटिक्स कर रहे थे, कांग्रेस से राजनीति करते हुए, जनता दल राजद होते हुए नीतीश कुमार के पास आए थे। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी आगे बढ़ाया, और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार को इन तीनों से निराशा हाथ लगी। लेकिन रुकिए जरा, बड़ा आसान है किसी दूसरे पर आरोप लगाना, अपने गिरेबान में झांकना मुश्किल होता है। हम जरा बात शुरू करते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को लेकर। नीतीश कुमार 1994 में लालू प्रसाद यादव से जुदा हो जाते हैं, जनता दल छोड़ देते हैं और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आगे बढ़ते हैं समता पार्टी के नाम से। नीतीश कुमार की उस समय तक पहचान राष्ट्रीय राजनीति में बहुत हल्की थी। वीपी सिंह की गवर्नमेंट में राज्य मंत्री बने थे। जॉर्ज एक बड़ा नाम था नेशनल पॉलिटिक्स में, 1977-1974 के आंदोलन का हीरो। नीतीश कुमार उनके साथ बिहार की राजनीति में संघर्ष करना शुरू करते हैं। जॉर्ज नाम का सहारा नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करता चला गया, या कहिए कि राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाता चला गया। लेकिन 2004 में जब नीतीश कुमार अपनी तात्कालिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो जॉर्ज से ही दिक्कत हो गई। जॉर्ज को रिप्लेस करने के लिए आपने शरद यादव को आगे लाया। शरद यादव भी समाजवादी राजनीति का राष्ट्रीय नाम, बड़ा चेहरा, बड़ा वजूद, और वास्तव में जॉर्ज के नाम को अगर कोई रिप्लेस कर सकता था तो शरद यादव ही कर सकते थे। 2015-17 आते आते आपकी शरद यादव से भी खटपट हो गई, बेगाने होके निकले दोनों आपके यहां से। जॉर्ज तो निकले ही नहीं, लेकिन जॉर्ज की क्या दुर्गति हुई ये हम सबने देखा था। राजनीतिक दुर्गति की बात मैं कर रहा हूं। ये दो बड़े नाम हैं जिसकी चर्चा भी की जा रही है। अब कुछ छोटे नामों की बात करते हैं, या ये कहिए कि आपके समानांतर कद वाले लोगों का नाम लेते हैं। बांका के सांसद दिग्विजय सिंह, सांसद प्रभुनाथ सिंह, सांसद अरुण कुमार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी पहचान बिहार के राजनीति में है, और ये ऐसे नाम हैं जो आपके साथ कदमताल करते हुए लालू यादव की सत्ता को उखाड़ फेंकने में आपको ताकत दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता आपको मिली, इन तमाम नामों से आपको परेशानी होने लगी। अकेले के बातचीत में ये लोग भी कहते हैं दिग्विजय सिंह तो स्वर्गीय हो गए,
कि हमको किसने कहां धोखा दिया। अब राजनीतिक किरदारों की बात छोड़ दीजिए, लोकतंत्र के मालिक जनता की बात मैं करता हूं। 2010 का मैंडेट आपको किस नाम पे मिला था? किस गठबंधन के नाम पर मिला था? और 2013 में आपने क्या किया? उस गठबंधन को, उन मतदाताओं को धोखा नहीं था तो और क्या था? किस लिए आप बीजेपी से अलग हुए थे? क्या नरेंद्र मोदी कोई बीजेपी का नया नाम था, या इन शर्तों पर आप बीजेपी में 1996 में आए थे कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व का उभार जब भी होगा तब मैं बीजेपी को छोड़ दूंगा? जी नहीं, आपकी निजी महत्वाकांक्षा थी। आगे चलिए, 2015 आप लालू यादव के राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं। 2017 में क्यों राजद को आपने छोड़ा? क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप 2017 में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लग रहे थे, वो आरोप 2015 में नहीं थे क्या? थे, लेकिन 2017 आते आते आपको घुटन महसूस होने लगी। अब आ जाइए 2020। 2020 में आप किसके साथ चुनाव लड़े? जो भी 45 सीट आपको नसीब हुई, वो 45 सीट जनता ने किस अलायंस के साथ आपको दिया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह 2020 में बीजेपी के स्थापित बड़े नेता हो चुके थे और उनके साथ आपने चुनाव लड़ना तय किया था। फिर 2022 में क्या दिक्कत हो गई? क्यों आपने छोड़ा? इसलिए यह कहना बड़ा आसान है कि हमको किसने धोखा दिया, यह रियलाइज करना मुश्किल है कि हमने किसको धोखा दिया। और जनाब, लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, भगवान है। मेरा मानना है कि भावनात्मक रूप से राजनीति नहीं होती। राजनीति में हर व्यक्ति एक दूसरे को बीच देता है और उसी जगह से वो आगे बढ़ जाता है। मतलब जब आदमी अंधा होता है और उसके हाथ में जब एक लाठी होती है और आंख में यदि रोशनी आती है तो सबसे पहले काम क्या करता है? वो लाठी को छोड़ता है। मतलब जैसे ही आपको अपना खुद का सपोर्ट मिला, आप पिछले वाले को भूल जाते हैं। आप याद कर सकते हैं इस संदर्भ में शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को। मसला साफ है, राजनीति भावनात्मक रूप से आप नहीं कर सकते हैं। भावना में बहकर आप यदि डिसीजन लेते हैं तो आए दिन आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नीतीश जी की यह पीड़ा इस बात को भी संकेत करती है कि नीतीश जी अब वस्तुतः कमजोर पड़ रहे हैं, हताश हो गए हैं। और हताश भरे क्षण में ऐसी बातें हर व्यक्ति को याद आती है कि हमने किसके लिए क्या किया और आज हमारे साथ वो लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सोमवार से ही बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू विधान पार्षद सुनील सिंह, जो कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उनके बीच की तल्खी पॉलिटिकल गॉसिप का हिस्सा बना हुआ है। महागठबंधन के विधानमंडल दल के बैठक में नीतीश कुमार और सुनील सिंह आमने सामने हो गए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक के विवाद में सुनील सिंह ने जो बयान दिया था, उस बयान पर नीतीश कुमार सुनील सिंह के सामने भड़क गए और जवाब में सुनील सिंह भी चुप नहीं रहे। सुनील सिंह ने भी जवाब दिया। बीच बचाव करना पड़ा तेजस्वी यादव को। नीतीश का आरोप था कि आप बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के नेताओं, खासकर अमित शाह से आप मिलते हैं। सुनील सिंह ने कहा कि अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं और मैं बिस्कोपमान से जुड़ा हुआ हूं, लिहाजा हमारी मुलाकात हुई। लेकिन इन दोनों के बातचीत के बीच दो बातें गौर करने वाली हैं। अभी तक की परंपरा यह रही है कि किसी भी पार्टी को अगर दूसरे पार्टी के किसी नेता से दिक्कत रही तो वो उस पार्टी के टॉप लीडरशिप को बोलता रहा कि आप अपने नेता को समझाइए, उनकी बयानबाजी महागठबंधन के लिए या गठबंधन के लिए घातक है। कायदे से नीतीश कुमार को चाहिए था कि वो शिकायत लालू यादव से करते या तेजस्वी यादव से करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सीधे भिड़ गए सुनील सिंह से। ये एक मेंटल सिचुएशन को दर्शाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब व्यक्ति शिकायत करने के बजाय फैसला करने पर उतारू हो जाए, इसका मतलब है कि व्यक्ति घुटन में है। और इन तमाम चीज से इतर बड़ा आसान है सुनील सिंह पर सवाल खड़ा करना, लेकिन मुश्किल हो जाता है हरिवंश नारायण सिंह पर जवाब देना। हरिवंश नारायण सिंह जदयू का वो नेता
जो एनडीए छोड़ने के बावजूद राज्यसभा का सदस्य जदयू से की पार्टी से बने हुए हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी बने हुए हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री की तारीफ में उन्होंने कसीदे भी पढ़ी। जदयू के नेताओं ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन जब हरिवंश आपसे मिलने आए गुलदस्ता लेकर तो आप हंसते हुए मिले और आपने खुद उनको कुछ नहीं कहा। तो फिर सवाल सिर्फ सुनील सिंह पर क्यों? हरिवंश को लेकर आपकी भी सत्यनिष्ठा और महागठबंधन के प्रति आपकी निष्ठा पर भी सवाल खड़ा होता है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश जी है। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। सुनील सिंह जदयू राजद के बीच तनातनी चल ही रहा है। नीतीश कुमार ने एक नाराजगी निराशा भरा बयान दे ही दिया है कि मैंने जिसको आगे बढ़ाया वो तमाम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इसके बीच नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के नेताओं का फोन टैप करा रहे हैं। इशारा उनका है या कहना वो चाहते हैं कि जदयू में टूट हो रही है और नीतीश कुमार के लिए अब कोई विश्वसनीय नहीं रहा। मॉनसून सत्र बहुत छोटा है, बीजेपी हंगामा कर रही है, तेजस्वी यादव के चार्जशीट पर तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रही है, शिक्षक बहाली के मद्देनजर डोमिसाइल नीति में संशोधन या ये कहिए कि डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग कर रही है, और महागठबंधन में बात हो रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोक दिया जाए। हम इन तमाम पॉलिटिकल घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। आप नजर हम पर बनाए रखिए। धन्यवाद।